वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे मैथ्स का, जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है और एक्सरसाइज 2A है। ठीक, अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफाइन, फर्स्ट पार्ट इसका फैक्टर्स पूछ रहे हैं और सेकंड पार्ट इसका मल्टीपल पूछ रहे हैं, जिसमें कि हमें एग्जाम्पल्स के साथ में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट के लिए फैक्टर्स बच्चों होता है जो भी कोई नंबर दिया जाता है वो किस किस टेबल में आता है हमें वो बताना होता है। या तो आप उसे डिवाइड करके देख लीजिए, और अगर आपको टेबल्स लर्न हैं तो आप टेबल्स के थ्रू भी उसे बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फैक्टर्स की डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एक सीधा एग्जैक्ट डिवाइज़र है, यानी वो डिवाइड हो रहा है, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें टेबल में आ रहा है। टेबल में भी तभी आता है जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो एग्जैक्ट डिवाइज़र हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 36 का है। 36 हमने लिया, 36 हमें देखना है अब किस किस के टेबल्स में आता है। तो 36 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है। हमेशा हमें स्टार्टिंग से नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए। तो 1 के टेबल में आता है 36, फिर उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन 2 के टेबल में हम 36 कैसे देखेंगे, हम लास्ट की डिजिट देखेंगे। लास्ट के डिजिट हमारी इवन है या ऑड है। अगर इवन नंबर है, इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो लास्ट डिजिट हम देखेंगे, लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 2 के टेबल में 6 आता है। तो यानी ये नंबर 36 2 के टेबल में आता है। लेकिन कितने टाइम आता है उसके लिए आप चाहें तो इसका डिवीज़न करके देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करा हुआ है। जैसे 36 को 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 18 निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के टेबल में 18 टाइम 36 आता है। 2 18s आर 36। तो अब इसका हम उल्टा भी ले सकते हैं, 18 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टाइम 36 आता है, 18 2s आर 36। ये हमारा कुछ नंबर हमें अपने आप मिल जाते हैं, कुछ हमें ढूंढने पड़ते हैं। फिर हम 2 के बाद 3 में आ जाते हैं। 3 के टेबल में भी 36 आता है। अब उसके लिए हमने वो देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी बच्चों आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। तो 3 को भी आप 36 डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 12 टाइम जाएगा। ओके, वो यहाँ पर मैंने कर रखा है। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, तो हम उस नंबर को भी ले लेंगे। तो इसका मतलब 3 × 12 इज इक्वल्स टू 36। तो अब एक नंबर हमें फिर वापस मिल गया, 12 × 3। इसी को उल्टा कर लेंगे, 12 × 3 वो भी 36 होता है। अब नेक्स्ट वी विल टेक 4 डिजिट, 4 लेंगे। तो 4 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, ये तो हमें टेबल लर्न है, तो हम इजीली बता सकते हैं। 4 9s are 36, तो 9 4s भी 36 ही होगा। फिर हम 6 लेंगे, 5 के टेबल में नहीं आता 36, तो हम 6 लेंगे, 6 6s are 36। और अगेन हम इसको भी उल्टा करेंगे, तो अगेन 6 6s are 36। और इसके बाद किसी के टेबल में 36 नहीं आता, और केवल वो अपने टेबल में आता है 36 के खुद के टेबल में। 36 1s are 36। ओके, तो अब इसमें हमारे फैक्टर्स कौन से बने, हमारे फैक्टर्स बन गए 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18। हम हमेशा छोटे से बड़ा लेंगे और लास्ट में 36 भी आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये हमारा आंसर हो गया फैक्टर्स निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स के लिए भी हमें डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर ऑफ एनी अदर नंबर। अब इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि मल्टीपल्स पूछे हैं तो इसका मतलब आपको उस नंबर की टेबल बना देनी है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टेबल बन जाएगी, और जो कि मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल
जैसे 2 का लेना है, उन्होंने अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट डाउन 4 मल्टीपल्स या 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के 5 मल्टीपल्स हमें निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे? 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। तो ये हमें 5 मल्टीपल्स निकल के आ गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे आंसर? आंसर लिखने के लिए हम इस तरीके से शो करेंगे। सो द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 0 2 4 6 एंड 8। तो फिर मल्टीपल्स क्या बने 2 के? मल्टीपल ऑफ 2 आर 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यानी जितना हम 2 का टेबल लिखते जाएंगे वो उतने नंबर्स हमें मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 36 60 एंड 75। अब फैक्टर्स मैं फिर बता रही हूँ बच्चों, फैक्टर्स का मतलब होता है जो ये नंबर्स दे रखे हैं वो किस किस के टेबल में आते हैं, हमें वो बताना है किस किस के टेबल में आते हैं। तो आंसर है, फर्स्ट हम ले लेते हैं 20 हमारा फर्स्ट 1 के टेबल में आता है, 1 20 = 20। फिर 2 के टेबल में 10 टाइम आता है, 2 10 = 20, 10 2 = 20, 4 5 = 20 और 5 4 = 20, है ना। उसके बाद कहीं भी टेबल में 20 नहीं आता, उसके बाद 21 से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे फैक्टर्स 20 के क्या बने? 1 2 4 5 10 एंड इटसेल्फ 20। 20 कैसे? 21 = 20। ओके, एक ये मेथड आ रहा है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में बताते हैं। इसी में 36 सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट में फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड लिखने का बताऊंगी। अभी तो हमारा तरीका यही रहेगा। 36 है तो 36 किस किस के टेबल में? बच्चों 1 के टेबल में तो हमेशा ही आता है, तो 1 × 36 इज इक्वल टू 36। 36 1 = 36। अब 2 के टेबल में आता है, 2 18 = 36। कैसे करेंगे? अब इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे 36 है, 2 है, तो 2 1 = 2, 1 बचा, 6 हमने उतार लिए, 2 8 = 16, तो रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारा ये हो गया। तो 2 18 = 36, तो 18 2 सा भी 36 हो जाएगा। फिर आ रहा है, हम देखेंगे 3 के टेबल में 36 आता है, तो यस 3 12 सा 36 होता है, तो 12 3 सा भी 36 हो जाएगा। फिर 4 के टेबल में 36 कितने टाइम आ रहा है? 9 टाइम, 4 9 सा 36, तो 9 4 सा 36। देन उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 6 सा 36। ठीक, अब हमने इसको मार्क कर लिया है कौन कौन से हमारे फैक्टर्स बने। 1 3 4 6 9 18 36। ठीक, अब इसी का हम सेकेंड मेथड लेते हैं। 1 × 36, 2 18 सा, 3 12 सा, 4 × 9 सा और 6 × 6 सा। ये भी एक मेथड है। इसमें आपको शॉर्टली लेना है। इसमें आप अपने आप इतना आपने लिख लिया, पहले ये पार्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर लिखेंगे। ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं और ये वाला हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या बने? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। फिर हम उल्टा ले लेंगे, 9 12 18 36, 9 12 18 36। तो बच्चों दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। एक ये वाला मेथड है जिसमें आप एक साथ ले सकते हैं, और एक ये मेथड है जिसमें कि आप पहले ये वाला इस तरीके से, इसमें नीटनेस आ जाएगी थोड़ी सी, और आप इस तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट हमें इस तरीके लेना है और ये वाला पार्ट हमें नीचे से ऊपर लेना है, जिससे कि हमारा आंसर प्रॉपर वे में आ सके। थर्ड पार्ट है 60। 60 के लिए अगेन 1 × 60, फिर 2 × 30, 2 30 = 60। हम इन सबको डिवाइड कर करके देख सकते हैं।
कैसे कैसे आएगा, तो 60 से हमने 2 को डिवाइड करा तो यस हमारा 30 आंसर आ रहा है, यानी 2 के टेबल में 60 30 टाइम आता है। 2 इंटू 20 सॉरी 3 इंटू 20 60। अब इसी का आपका 3 2 ज़ा 6। अब इसका हम सिंपल वे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे ज़ीरो आ जाता है लास्ट में, हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 60 कितने टाइम आ रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 3 लिख दिया और इसका ज़ीरो हमने उठा के यहाँ लिख दिया, तो ये सिंपल वे में हो जाएगा। 360 कितने टाइम आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो 2 लिख दिया और इसका ज़ीरो उठा के यहाँ लिख दिया। फिर 4 के टेबल में 60 15 टाइम आ रहा है, जो मैंने करके दिखा रखा है। 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, हमने ज़ीरो को नीचे उतार लिया तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारा क्या नंबर मिल गया, 4 15 ज़ा 60। 5 इंटू 12 हमने इसको भी देख लिया ऐसे ही डिवाइड करके, और 6 10 ज़ा 60। क्लियर। अब मैंने इसी फॉर्म में इसको फैक्टर्स को लिखने ना। अब जैसे कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6। अब फिर यहाँ इस साइड का हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, 10 12 15 20 30 60। क्लियर। यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर इस तरीके से निकल जाएगा और हम इस आंसर को ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। फोर्थ 75 आ रहा है। 75 का फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 1 इंटू 75, 1 तो सब जगह आएगा और 75 भी सब जगह आएगा, क्योंकि 75 यानी जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 60 नंबर था तो 60 भी ज़रूर आएगा, 1 और 60, तो ये तो चेंज होंगे ही नहीं। लेकिन 75 में क्या होगा, 1 एंड 75, तो 1 इंटू 75। अब 75 को आप डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट में आपने देखा है कि 5 आ रहा है, 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 के टेबल से तो जाएगा ही नहीं, 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता, तो हम 3 का टेबल ट्राई करेंगे। तो 75 से हमने करके देखा तो 3 2 सा 6 हुआ, 1 रिमाइंडर बचा, हमने 5 को नीचे उतार लिया तो 15 आ गया, तो 3 5 ज़ा 15, तो इसका मतलब हमें मिल गया नंबर। तो 3 के टेबल में 75 25 टाइम आ रहा है, अब 5 15 सा भी 75 ही होता है, तो हमें क्या फैक्टर्स मिल गए, इस तरीके से कर लेंगे। और फैक्टर्स ऑफ 75 आर 135 15 25 75 इज द आंसर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब पहले 5 इन्होंने 5 पूछे, तो पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हमें इन नंबर्स के, 17 23 65 एंड 70। इनके फर्स्ट 5 लिखने हैं सबके मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या हैं, इनकी टेबल लिखनी है सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम 17 ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आ रहा है 17। तो अब इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर करके रफ वर्क में देख सकते हैं। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। तो अब इसके लिए हमें 17 का टेबल अगर हमें 17 का टेबल नहीं आता तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे 17 इंटू 3 है, 3 7 से 21 का 1 कैरी 2 हो गया, और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, तो हमारा 5 आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके फर्स्ट 5 पूछा है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे। सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 51 68 एंड 85। बच्चों यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने 58 लिख दिया, 85। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट आ रहा है 23। तो अगेन वी हैव टू राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, देन वी शुड 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4 एंड 23 इंटू 5। इन्हें भी सबको 23 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो हमें ये टेबल तैयार हो गया। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सो दैट
The first 5 multiples of 23 are 23, 46, 69, 92 and 115. क्लियर? इसके बाद थर्ड पार्ट लेते हैं. थर्ड पार्ट 65 है. तो 65 1s are 65, 65 2s are 130, 65 3s are 195, 65 4s are 260 and 65 5s are 325. So the first 5 multiples of 65 are 65, 130, 195, 260 and 325. अगर बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में फर्स्ट 5 पूछा है, फर्स्ट 4 भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट 6 भी पूछ सकते हैं, तो आपको उतना ही मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर को. फोर्थ पार्ट आ रहा है 70. 70 के मल्टीपल्स लिखने हैं. 70 के मल्टीपल्स लिखने हैं 5 टाइम. तो 71 सा 70, 72 सा 140, 73 सा 210, 74 सा 280 and 75 सा 350. So the first 5 multiples of 70 are 70, 140, 210, 280 and 350. ये हमारा मल्टीपल्स हो गया. आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कैसे हमें फैक्टर्स लिखने हैं और कैसे हमें मल्टीपल्स लिखने हैं. ओके. Now students, come to the next question, which is fourth question. Which of the following numbers are even and which are odd? अब even और odd कौन से numbers होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहे हैं. even numbers और odd numbers का बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे तक आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा. even number होते हैं all multiples of 2 are called even numbers. जैसे कि 2, 4, 8, 10, 12, यानी इनके अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 2 को, 2 का टेबल कर रहे हैं एक तरह से. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. यहाँ पर 6 भी आ सकता है, 8, 10, 12 और आगे तक. या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर कहा जाता है. दूसरा है ऑड नंबर्स. नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं यानी 2 के टेबल में नहीं आते उन्हें ऑड नंबर्स कह सकते हैं. या मैं अपनी लैंग्वेज में दूसरे तरीके से बताऊं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते. ठीक है, तो वो नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. अब बच्चों इसमें हमने दोनों तरीके से लिया मल्टीपल्स, यानी हम कह सकते हैं कि ये जितने भी डिजिट्स होते हैं ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं 2 के मल्टीपल्स नहीं है, यानी 2 के टेबल में नहीं आ रहे. या मैं दूसरे तरीके से बोलती हूँ कि 3 है तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में रिमाइंडर बचेगा नीचे. ऐसे ही और भी नंबर्स हैं तो वो भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकते. तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि डिवीज़न नहीं हो सकता 2 से या फिर उनके मल्टीपल्स नहीं हो सकते. अब इसी का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें आपका क्वेश्चन इन्होंने बोला है 32 फर्स्ट पार्ट, जैसे कि 32 है, 37 है, 50 है. ये सारे पार्ट्स के हमें इवन और ऑड बताने हैं कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है. तो इसमें बच्चों इवन नंबर 32 है. 32 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है. जैसे 32 है आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 1s are 2, नीचे 1 बचा, 2 को आपने नीचे उतार लिया, 2 6s are 12, नीचे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. तो इसका मतलब 2 16s are, अब इसका अगर हम टेबल देखते हैं 2 का तो 2 16s are 32 होता है. इस तरीके से हम करके देखते हैं. 50 है तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से आप डिवाइड करने के बाद 2 25s are 50 आ जाएगा. तो इवन नंबर कौन से हुए? 32, 50, 58, 144 ये इवन नंबर हुए. और ऑड नंबर्स आ गए हैं 69, 21,
एक मिनट बच्चों, मैं देखती हूँ, 321 है, ये 321 है। 321 भी हमारा ऑड नंबर है, 37 है और 253 है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, तो ये ऑड नंबर्स में आ गए। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और उनके 10 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ओनली वो 1 और अपने खुद के टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ओनली, यानी 1 और अपने ही खुद के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 है, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और 3 अपने ही टेबल में आता है। ऐसे ही 5 है, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली 1 के टेबल में आएगा या फिर 5 के टेबल में आएगा। तो जो किसी और के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ नंबर, तो उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपका पेज नंबर 24 है। पेज नंबर 24 पर ये प्राइम नंबर्स दे रखे हैं और अब आप ये प्राइम नंबर्स को ज़रूर लर्न करना है। ये वाले प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 100 तक में दे रखे हैं कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। वो ये सब नंबर्स हैं, ये आपको थॉरली बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए और इन्हीं में से आप कोई 10 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब इसी का हम क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमें पूछा है डिस्क्राइब करना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ईच नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं जो कि 1 एंड इटसेल्फ है, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। अब वो कौन से आ गए हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, और आगे तक चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये किसी और के टेबल में नहीं आते, ओनली 1 और अपने खुद के टेबल में आते हैं। अब इसी में आ रहा है नॉर अ, यहाँ पर नॉर अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसी में एग्जाम्पल दे देते हैं। 2 × 1 2 और 1 × 2 2, इसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। ये समझाने के लिए मैंने आपको करा है। जैसे 3 है, 3 अपने ही टेबल में आएगा, इटसेल्फ बोलते हैं उसे, 3 × 1 और 1 × 3। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, 4th का मैंने लिया है नंबर 4, 4 × 1 = 4, लेकिन 4 किसी और के भी टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4। तो ये क्या होगा? ये तो 1 2 3, ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास। लेकिन हमारा क्या है प्राइम नंबर? जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, बट इस वाले में 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। इसी तरीके से 6 है, 6 भी हमारा 6 अपने खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 1 के टेबल में। तो यहाँ तो 4 फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है और ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसमें इस वीडियो में मैंने 1 to 5 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।